नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, डीमैट अकाउंट्स हैक हो जा रहे हैं। क्या है कहानी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में। टीबी वालों ने इसका मुद्दा उठाया है, तो टीबी वालों को इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको उठाने के लिए जो भी आगे आया है उन सभी को शुभकामनाएं, उन सभी को धन्यवाद। और जिनके साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं, हमारी उनके साथ सिर्फ यही बात रहेगी कि भाई साहब देखिए, आपके लिए कुछ लोग जरूर खड़े होंगे, आपको सही जगह जाना आना चाहिए। प्लस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कोर्स नाम की संस्था है एक, जो कि सेबी की है, वहाँ पर आप जाकर के कंप्लेन कर सकते हो। अपने ब्रोकर से पूछिए इसके बारे में, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और आई होप कि आप में से जो भी लोग देख रहे हैं उनके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन आप फ्यूचर प्रूफ नहीं हो, आपके साथ ये घटना कल को हो सकती है। तो क्या हमको तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और क्या सिर्फ ओटीपी शेयर कर देने से ही ये दिक्कतें आ रही हैं? नहीं भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है और इसको हमको समझना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक मिनट निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सिंगापुर वाली निफ्टी 17,250 पे ट्रेड कर रही है, पॉजिटिव साइड का ट्रेड, बढ़िया, एक बढ़िया वाला मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है। ऑलमोस्ट हमको अगर क्लोजिंग के हिसाब से मैं बात करूँ 210 के आसपास हुई है। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रीमियम पे ट्रेड करती है निफ्टी, ठीक है। तो लगभग हम 35-40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी बात है। सोमवार के लिए संकेत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं दिक्कत कहाँ पर आ रही है, डीमैट अकाउंट्स क्यों हैक हो रहे हैं। तो पहले एक डेटा आपको दिखाना चाहेंगे। जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। जनवरी 2020 का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारे पास लगभग 2, सवा 2, 3 करोड़ मान लेते हैं डीमैट अकाउंट से, और वहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो गए। अभी हम ऑलमोस्ट 7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स पे आ करके खड़े थे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अचानक से नंबर बढ़ा। ऑफकोर्स सी बात है, ऐसे भी लोग यहाँ पर आए होंगे जिनको थोड़ी सी कम जानकारी है। यार, जानकार लोगों के साथ फ्रॉड हो जा रहा है, जानकार लोगों के अकाउंट्स हैक हो जा रहे हैं, तो कम जानकार लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है वो तो आप समझ ही सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कहानी बन क्यों रही है। तो इसको मैं समझाने के लिए अपने पार्टनर की हेल्प लूँगा, ज़ेरोधा। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल दिए हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो है फिशिंग अटैक। लोग बोल रहे हैं कि ओटीपी, भाई ओटीपी की अवेयरनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोग किसी को ओटीपी बताते नहीं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कांड हो रहा है वो हो रहा है फिशिंग के द्वारा। फिशिंग क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे भी पहले एक आसान तरीके से और आपका भरोसा जीत करके कैसे आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है या आपके अकाउंट से पैसे गायब किए जा सकते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट्स से कि आपने किसी जान पहचान वाले को अपना अकाउंट दे दिया, वो चाहे तो आपके अकाउंट से पैसे गायब कर सकता है, अपने खाते में ले सकता है पैसे। आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, मेरे अकाउंट में सिर्फ मैं पैसे डाल सकता हूँ, मेरे अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, मेरे डीमैट अकाउंट से सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता है। नहीं भाई, यही तो है स्टॉक मार्केट का कड़वा सच या फिर काली दुनिया। कैसे, आपको समझाता हूँ। आप एक प्यारा सा अपना स्टॉक ले लीजिए, 600 पे IRCTC खड़ा है, मैं उसका रेट 5 रुपये पे ला सकता हूँ अगर सिर्फ एक सेलर और एक बायर हो। यहाँ पर जो सेलर है वो मार्केट प्राइस पे बेचना चाहता है और जो बायर है वो लिमिट ऑर्डर 5 रुपये पे लगाया है। अच्छी बात है, सर्किट फिल्टर्स होते हैं जिससे कि बहुत भयंकर वाला फ्री ट्रेड ना हो जाए, कोई अनहोनी ना घटित हो जाए अचानक से। लेकिन फिर भी जो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है, जहाँ पर लोगों की संख्या कम होती है, वहाँ पर ऐसे कांड हो जाते हैं। इससे आपको खुद को बचा करके रखना, किसी को भी अपना अकाउंट नहीं देना है। बहुत सारे लोग आपके पास फ़ोन करते होंगे कि सर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट हमें दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रेड करेंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपको इतना प्रॉफिट दिलाएंगे। ये सब लोग यही फ्रॉड करते हैं। मैं फिशिंग की बात करूँगा, ये वाला फ्रॉड ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके जो केसेस हैं वो मैंने पर्सनली हैंडल किए हैं, और 1-2 नहीं, कम से कम 12-13 केसेस मैंने हैंडल किए हैं कि उनका अकाउंट किसी और ने लिया, वहाँ पर औने पौने ट्रांजेक्शन किया, ऑप्शन में ट्रेड किया, आलतू फालतू। मैंने आपको तरीका समझा दिया। ऐसे ही होता है कि 2 चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे सामने 2 चीज़ें हैं, बाइंग और सेलिंग। अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट 500 में दे रहा हूं और किसी दूसरे को वही प्रोडक्ट 5 रुपये में दे रहा हूं, प्रोडक्ट सेम टू सेम है, तो चूना आपको लग गया ना 495 रुपये का, और ऐसे ही आपको लगाया जाता है चूना। वो उनके अकाउंट में प्रॉफिट दिखाएगा, आपके अकाउंट में लॉस दिखाई देगा, और यहीं पर आप सारा गेम हार जाते हो। इसीलिए अपना अकाउंट किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। कितना ही भरोसेमंद बंदा हो, आपको नहीं देना है। और अगर आप दे रहे हो तो अपने सामने बैठ करके देखो, वहाँ से हटते ही पासवर्ड चेंज करो और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। अब बात करते हैं फिशिंग की। भाई साहब, ओटीपी यूं ही बदनाम है, ज़्यादा फ्रॉड तो फिशिंग के द्वारा हो रहे होंगे। ये चीज़ मैंने पर्सनल भी एक्सपीरियंस की हुई है, पर्सनली एक्सपीरियंस बात आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक लिंक आया एसएमएस के माध्यम से, उसमें लिखा था, जो जिस नाम से आया वो था SBI BAC ऐसे करके था। मुझे भी लगा कि यार SBI से ही ये मैसेज लगभग आया होगा, ठीक है। वहाँ पर एक लिंक दिया गया, सर आप अपनी KYC अपडेट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके लिए मुझे नेट बैंकिंग में लॉगिन करने की बात वहाँ पर पूछी गई। बिल्कुल डिट्टो SBI नेट बैंकिंग जैसा पेज इन्होंने बनाया है, ठीक है। जिन लोगों को भी ये चीज़ जानकारी के तौर पर चाहिए होगी, देखिए यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो इसको आप जानकारी के रूप में लीजिएगा, व्हाट्सएप कनेक्ट कीजिएगा, मैं अपने टीम मेंबर्स को ये लिंक भेजूंगा। ये फिशिंग अटैक होता है, कैसे आपको
एक नकली वेबसाइट बना करके एकदम सेम टू सेम दिखेगी। भाई साहब आप भी दंग रह जाओगे कि कितने बड़े दिमाग वाले लोग बैठ करके ये काम करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वेबसाइट बनाना कठिन है, भाई साहब सरकार की नज़रों के सामने ये काम करना ये है कठिन काम, और वो कर ले जाते हैं। और फिर भी जांच एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती हैं। इन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। और फिशिंग अटैक मैंने पर्सनली फेस भी किया है, देखा है अपने सामने, और इसका शिकार होते हुए भी मैंने लोगों को देखा है। वो केवाईसी अपडेट करते हैं और वहाँ पर लोग फंस जाते हैं। आपने देखा होगा रिक्वेस्ट करते हैं मनी, जो पेमेंट्स ऐप हैं वहाँ से भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग उस फ्रॉड में फंस जाते हैं। OTP डाल दीजिए या पिन डाल दीजिए और आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। वहाँ पर वो पैसे बोलेंगे कि आपके पास भेजे जा रहे हैं, जबकि उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। वो भी एक तरीके का अलग फ्रॉड है। लेकिन हम बात करें डीमैट अकाउंट की, तो हो सकता है आपके ब्रोकर जैसी दिखने वाली वेबसाइट भी आपके सामने लिंक के रूप में भेज दी जाए और वहाँ पर आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालो और सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और एक बार आपने लॉगिन ID पासवर्ड सामने वाले को दे दिया तो वो क्या कारनामा कर सकता है, पहला केस आपने देख लिया कैसे वहाँ पर हो सकता है। OTP तो भाई साहब किसी को बताना ही नहीं है, खुद को भी मत बताया करो, OTP डाल दिया करो बस, ठीक है। अब बात करते हैं ईमेल सर्विस की। ज़ेरोधा ने रेडिफ मेल को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। 80% जो केसेस हैं वो बिलोंग करते हैं रेडिफ मेल अकाउंट से, क्योंकि इनका जो स्पैम डिटेक्शन फार्मूला है या स्पैम डिटेक्शन AI टेक्नोलॉजी है वो कमज़ोर है। इनका ऐसा मानना है ज़ेरोधा भाई साहब का, हमारे पार्टनर हैं तो हम उनकी बात बिल्कुल मानते भी हैं। और 80% जो केसेस हैं वो इन्हीं अकाउंट से पॉसिबल हो पाए हैं। तो आपको अगर ये चीज़ संदेह के रूप में दिखाई दे रही है, ईमेल ID बदल लो, जीमेल अकाउंट डाल लो, काफ़ी सुरक्षित है कम से कम एज ऑफ नाउ। समझ गए कैसे आप बचा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने खुद लिखा है कि कुछ भी शेयर मत कीजिए। यहाँ पर ज़ेरोधा लिखा हुआ है, आप अपने ब्रोकर की डिटेल किसी के भी साथ मत शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी हाई रिटर्न का वादा कर रहे हैं उनसे बच करके रहो, क्योंकि आप लालच में आओगे और वो आपके अकाउंट से आपका पैसा साफ कर देंगे। मुझे आपकी अकाउंट डिटेल्स मिल जाए ना तो मैं आपका पैसा जीरो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 80% पैसा आपका मैं किसी दूसरे खाते में भेज सकता हूं। और जो कंपनियां यहाँ पर पकड़ी गई हैं भाई साहब, प्रमोटर्स बेच दे रहे हैं अपनी कंपनियों के शेयर्स, और किसके अकाउंट में डाल दिया जा रहा है, हम आप जैसे लोगों के अकाउंट, मतलब जिनका अकाउंट हैक हुआ है। अब सोचिए कि आप एक पेनी स्टॉक जानते हो जो 2 रुपये पे ट्रेड करता है, और कल को आपका बढ़िया स्टॉक बेच करके, लेट से कि IRCTC ही 1000 स्टॉक्स थे आपके पास IRCTC के, और 1 लाख स्टॉक्स आपको उस चवन्नी छाप कंपनी का दे दिया जाए जो आप बेच भी नहीं पाओगे, लिक्विडिटी कम है, तो क्या करोगे, फंस गए ना। और ये हो रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपका ब्रोकर है वो आपसे कभी भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, खासकर जो इन्फॉर्मेशन लॉगिन वगैरह में काम आती है। OTP वगैरह बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। टाइम बेस्ड OTP आप सबको इनेबल कर लेना चाहिए। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जैसे आप गूगल में करते हो वैसे आपको यहाँ पर भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी कमज़ोर है, वहाँ पर आपको अलर्ट मोड में काम करना है और तुरंत अपनी ID चेंज ही कर लेनी है। मेरे हिसाब से बेस्ट केस सिनारियो यही रहेगा आपके लिए। जाते जाते आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि चीज़ें ये कठिन हैं, बहुत रेयर हैं, लेकिन दोस्त हम आपके साथ एक बार हो गया ना, ज़िंदगी भर की कमाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बहुत ही सेफ गेम खेलना है हम लोगों को। पैसा कमाने के साथ साथ उसको बचाना भी आना चाहिए, और ये भी बचाने का ही एक तरीका है। बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स आपको उठाने चाहिए, तो बच के रहो। आसपास अपने भी अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि डीमैट अकाउंट्स में ट्रेड होता है, इसीलिए आपके पैसे का शुद्ध तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है। आपका अकाउंट खाली किया जा सकता है। आप कितनी भी गणित लगा लो कि मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। अंदर ही अंदर पूरा का पूरा खेल खेला जा सकता है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। आपसे विदा लेने का समय आ गया है। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर देना। हम मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोस में। कोई सवाल हो तो पूछिएगा ज़रूर, और फिशिंग अटैक से बच करके रहना है, सबको बचाना है। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्की सी भी आपको कहीं से भी भनक लगती है, तुरंत पासवर्ड चेंज करो, तुरंत चेंज करो। बाकी पासवर्ड वगैरह स्ट्रांग आपको रखने की ज़रूरत होती है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।